नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं पीआरबी। चिराग पासवान को कंट्रोल करने के लिए पशुपति पारस का कद बढ़ा सकती है बीजेपी। पार्टी जल्द ही बना सकती है किसी राज्य का राज्यपाल। जी हां, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कई बार केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसलों का विरोध कर उन पर सवाल उठा चुके हैं। चिराग के बयानों को देखते हुए अब जो है बीजेपी उन पर लगाम लगाने की तैयारी में है। यही कारण है कि उनके चाचा, जिनसे उनकी पुरानी अदावत है, पशुपति पारस को राजनीति में एक्टिव किया जा रहा है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जो बीजेपी अभी तक पशुपति पारस की तरफ देख भी नहीं रही थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए भी बीजेपी ने उन्हें बिहार में एक भी सीट लड़ने को नहीं दी, जिसको लेकर पशुपति पारस ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी, मगर फिर भी वे एनडीए में बने हुए थे। वही बीजेपी अब इतनी मेहरबान कैसे? अचानक से पारस का हाईलाइट होना, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करना, दरअसल इस सब के पीछे का कारण उनके ही भतीजे चिराग पासवान हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में चिराग पासवान ने सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसले, जैसे कि वक्फ बोर्ड बिल, सरकारी नौकरी में लेटर एंट्री और सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और जनजाति कोटा में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर को चिन्हित करने के फैसले का भी विरोध किया था। चिराग के इन्हीं बदलते तेवर को देखते हुए बीजेपी असहज महसूस कर रही थी। इसी के चलते उनके चाचा पशुपति पारस को पार्टी द्वारा अब एक बार फिर एनडीए में अहमियत दी जा सकती है। आज तक की रिपोर्ट की माने तो पशुपति पारस, जो कि पिछले कुछ महीनों से राजनीति में हाशिए पर आ गए हैं, उन्हें जल्द ही किसी महत्वपूर्ण केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष या किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में पशुपति पारस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी दिल्ली में मुलाकात की, जिसके बाद से ही सुर्खियां फैल रही हैं और साथ ही साथ इस बात को बल मिल रहा है कि पारस का कद बढ़ाया जा सकता है। क्या बीजेपी पशुपति पारस का कद बढ़ाकर चिराग पासवान पर नियंत्रण रखना चाहती है? अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सबके पीछे का कारण चिराग पासवान को लेकर है, इन सबके पीछे का कारण चिराग पासवान को नियंत्रण करना है? क्योंकि देखिए, अगर बीजेपी पशुपति पारस का कद बढ़ाकर उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल या किसी केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है, तो जाहिर सी बात है कि पशुपति पारस जो है उनका कद बढ़ने से वे कहीं ना कहीं चिराग पासवान के बराबर आ जाएंगे और फिर भाजपा पारस के जरिए चिराग पर नियंत्रण कर सकती है। पशुपति पारस का कद बढ़ाकर बीजेपी चिराग को स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि वह केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में ज्यादा दखलंदाजी ना करें। तो इस मुद्दे में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीआरबी। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।